जैसे कोई फूल खिलता है, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं खिलता है, वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं खिलता है, वो इसलिए खिलता है क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर है। तो ट्रू लव किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन पर आधारित नहीं होता, वो एक भाव होता है जो आपके अंदर से फूटता है। व्हेन यू आर लव, एवरीथिंग अराउंड यू बिकम्स लवेबल। राधा और कृष्ण का प्रेम दुनिया का सबसे अद्भुत प्रेम है, क्योंकि उनका प्रेम कभी रिलेशनशिप नहीं बना, वो कनेक्शन बन गया। वो साथ नहीं हो पाए, बट उनका प्रेम सदा अमर हो गया, क्योंकि उनके बीच डिजायर नहीं था, डिवोशन था एक दूसरे को लेकर। लॉर्ड कृष्ण तो ये कहते हैं कि प्रेम तभी पवित्र होता है जब उसमें मैं और तुम समाप्त हो जाए, यानी कि अलग होने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। हम आजकल करते रहते हैं ना कि सोलमेट है, ये तेरा सोल ये मेरा सोल, सोलमेट करते रहते हैं कि हम सोलमेट्स थे, हम एक दूसरे के लिए बने थे, ये तेरा सोल या मेरा सोल। बट इस बात को जान लेना कि तेरा सोल ही मेरा सोल है, इट्स व्हाट ट्रू लव इज। जहाँ पे साइकोलॉजिकली अलग होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, जहाँ पे आप सेपरेट नहीं हो सकते, ये ट्रू लव होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाए। माँ राधा ने लॉर्ड कृष्ण को पाने की इच्छा नहीं की थी, उन्होंने बस उनके रूप में अपने अस्तित्व को विलीन कर दिया था। इसके लिए इनका प्रेम स्पिरिचुअल केमिस्ट्री का प्रतीक है, जो ये सिखाता है कि ट्रू लव डिमांड नहीं करता, ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रू लव किसी को अपना नहीं बनाना चाहता, वो बस उसके साथ फ्लो करता है। लव प्रेम उसमें से बहता है, वहाँ पे आपका प्रेम स्पिरिचुअल मिरर बन जाता है। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है इसे समझने का, जो मैंने कहीं तो पढ़ा था। वहाँ पे कुछ इस तरीके से बताया गया था इस चीज़ को कि सन से मून तक लाइट ट्रैवल तो करती है बट दिखती नहीं है, स्पेस में बीच में विजिबल नहीं होती, डार्कनेस होता है पूरी तरीके से। बट जैसे ही लाइट मून से टकराती है, वो लाइट भी विजिबल हो जाती है और वो जो मून जो अपने आप में डार्कनेस था वो भी विजिबल हो जाता है। यानी कि दोनों ही एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दोनों जो पहले डार्कनेस थे अभी चमक रहे हैं। जैसे कोई लहर होती है समंदर की, उसे बस लगता है कि उस दूसरे लहर से अलग है या उस समंदर से अलग है, बट वो है तो एक ही। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसे एक माँ के लिए जो उसका बेटा होता है, वो उससे ज़्यादा भी उसका होता है। उनकी माँ को उनकी फीलिंग क्या होती है कि मुझसे ज़्यादा भी मेरा बेटा मेरा है, लेकिन वो उसे बांध कर रखना नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो उड़ान करे, सपना देखे, दुनिया देखे। उनका प्रेम पोजीशन नहीं है, फ्रीडम है। या फिर आप संत मीरा का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिन्होंने अपनी पूरी अस्तित्व कृष्ण भगवान में समर्पित कर दी। उन्होंने भगवान कृष्ण से कभी कुछ मांगा नहीं, क्योंकि उनके लिए वो उनके अंदर ही थे। यही है सच्चा लव। जहाँ दो बॉडीज अलग हो सकती हैं, दो पर्सन अलग हो सकते हैं, बट उनकी आत्माएं एक हो जाती है। जब आपका प्रेम नीड से निकलकर, ज़रूरत से निकलकर बीइंग पर, अस्तित्व पर आ जाता है, तो आपको समझ में आता है कि आप प्रेम कर नहीं रहे हो, आप वो बन चुके हो। आप इसे वो फ्लो हो रहा है, बह रहा है। और जब आप इस चीज़ को ज़रा सा भी इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ, सब कुछ अलग सा हो जाता है, सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाता है, सब कुछ बहुत बढ़िया लगने लगता है। और यहाँ से ही स्टार्ट होती है स्पिरिचुअलिटी की, ऐसी टीचिंग्स, ऐसी लर्निंग्स की जो आपकी लाइफ काफ़ी इजी बना देती है। ऐसी क्लैरिटीज़ जो आपको नहीं थी और जो आपको होनी चाहिए, जिस वजह से आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बन सके, अपनी लाइफ का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।